एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सैल्यूट इंडिया, नमस्कार प्यारे भविष्य निर्माताओं। आप सभी मित्रों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ हो प्यारे दोस्तों। और इस ईवीएस के प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरबीएससी की जो कक्षा 9 की बुक है उसके एमसीक्यू। जी हाँ प्यारे साथियों, हम 9th 10th 11th और 12th की जो ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन की जो बुक्स हैं उनके सारे एमसीक्यू क्लियर करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके छोटे छोटे जो चैप्टर हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आज अंत में बात करूँगा राजस्थान में उद्योग, ठीक है। संगमरमर है, कांच उद्योग है, ऊन उद्योग है, और कहाँ पर इनके केंद्र स्थापित हैं वो भी, और कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ पर कम ज़्यादा उत्पादन होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथी, जिस प्रकार से आप प्यार बनाए रख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। चलो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मत्स्य जनपद में कौन सी आधुनिक जिले शामिल किए जा सकते हैं, ये पूछा आपसे, ठीक है ना। मतलब हर एक पार्ट के सारे एमसीक्यू मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है अलवर करौली जयपुर भरतपुर, सेकंड ऑप्शन है अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, और थर्ड ऑप्शन है अलवर भरतपुर जयपुर धौलपुर, और फोर्थ ऑप्शन है अलवर जयपुर भरतपुर कोटा, ठीक है प्यारे साथी। तो इसका जो आंसर राइट होगा प्यारे साथी, मत्स्य जनपद में आधुनिक जो राजस्थान है उसके 4 जिले शामिल किए जा सकते हैं। अलवर एक है करौली, थर्ड है जयपुर और भरतपुर, ठीक है प्यारे साथी। जिसकी विराटनगर जो विराट थी वो राजधानी, ठीक है प्यारे साथी। जो ऑप्शन फर्स्ट है बिल्कुल राइट है आपका। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ठीक है। ये लीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह है कौन सा वंश है? चौहान वंश है, कछवाहा है, गुहिल वंश है, या फिर प्रतिहार है? तो प्यारे साथी ऑप्शन जो सी है, यानी ऑप्शन से गुहिल वंश का सर्वाधिक काल तक मेवाड़ पर शासन रहा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी से आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथी। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, और 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी कौन सी थी? जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी कौन सी थी? तो मंडोर। कौन सी? मंडोर एक्सप्रेस भी चलती है प्यारे साथियों, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखें, मंडोर, ठीक है। एक मालानी एक्सप्रेस चलती है जो बाड़मेर तक जाती है, क्योंकि मालानी नस्ल के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? बाड़मेर के, ठीक है ना। इसीलिए इसी प्रकार से हाईकोर्ट चलती है, तो हाईकोर्ट कहाँ? जोधपुर में ना, तो जयपुर टू जोधपुर हाईकोर्ट चलती है, ठीक है। तो एक मंडोर एक्सप्रेस भी चलती है। तो जोधपुर से पहले राठौड़ों की जो राजधानी है वो मंडोर हुआ करती थी, ठीक है। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, और 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है प्यारे साथी। क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक राजस्थान शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? राजस्थान शब्द सर्वप्रथम किसने कहा था, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन डी है प्यारे साथियों, जेम्स टोड का कथन है, ठीक है। राजस्थान शब्द का प्रयोग हमारे राजपूताने के लिए जेम्स टोड ने प्रयोग में पहली बार उपयोग में लिया था, फिर कहा था, ठीक है ना, एक बात कह सकते हैं। और अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। आप इनको ये मत ले कि ये तो हमारे कोर्स की बात नहीं, पहले साथियों देखिए ये जो राजस्थान अध्ययन है वो ईवीएस के अंदर ही इंक्लूड है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, बस इसीलिए आपको ऑप्शन ये क्वेश्चन में क्लियर कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए इनमें से कोई अगर क्वेश्चन उठ के पुटअप हो गया ना, तो फिर वो सिलेबस से बाहर नहीं होगा, अंदर ही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्वेश्चन 5 है कि जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ पर मिले हैं? तो प्यारे साथियों कहाँ पर मिले? कालीबंगा, आहड़, बेराट और रंगमहल। तो कालीबंगा कहाँ मिले थे? कालीबंगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथी, ठीक है ना। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन बोल रहा है तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा है। तराइन का जो प्रथम युद्ध है उसका परिणाम क्या रहा है वो आपसे पूछा गया है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय, मृत्यु, विजय, या फिर युद्ध से इनका भागकर निकल जाना? तो प्यारे साथी ऑप्शन जो से है आपका बिल्कुल राइट है, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। देखिए कीर्ति स्तंभ क्या ये नहीं आपके सामने है? बिल्कुल साथियों, कीर्ति स्तंभ का जिसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, निर्माता कौन था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा उदय सिंह। तो प्यारे साथी जो कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, उसके जो निर्माता है वो राणा कुंभा है। कौन है? राणा कुंभा है प्यारे साथी, ठीक है ना।
बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? बहुत ही फेमस युद्ध है ना। एक मेरी पोइम भी है महाराणा प्रताप पर, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आई थिंक आपको प्यारी लगे वो मेरी लाइन। ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है ना, हल्दी घाटी का युद्ध। ओके, बात करते हैं पैराशती 9 नंबर क्वेश्चन की, और 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन है कि मध्यकालीन राजपूताना में कौन से शासक को आधुनिक माना जाता है? मध्यकालीन राजपूताना में कौन से शासक को आधुनिक माना जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह को, राजा मानसिंह, राजा मानसिंह द्वितीय, या फिर ऑप्शन दे स्वाई जयसिंह। तो पैरासाथी जो स्वाई जयसिंह है उनको आधुनिक माना जाता है। क्या? आधुनिक शासन माना जाता है, शासक माना जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, और 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये निकल कर आ गया है। ये लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? यूलिसेस कहा, राठौड़ों का यूलिसेस, ठीक है ना। जेम्स टोड ने, तो राव चंद्रसेन, राव सुल्तान, दुर्गादास, राव जोधा। तो प्यारे साथी ऑप्शन जो सही है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास को कहा, किसको? दुर्गादास को कहा है, ठीक है ना। बात करते हैं राजस्थान में वैष्णव धर्म यानी भगवान विष्णु को मानने वाले लोग वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्षी कौन से अभिलेख से मिलते हैं? कौन सा अभिलेख प्रस्तुत करता है? तो बिजोली अभिलेख, गोशुंडी अभिलेख, हस्तिकुंड शिलालेख, या फिर कीर्ति स्तंभ अभिलेख। तो प्यारे साथी गोशुंडी जो अभिलेख है वो राजस्थान में वैष्णव धर्म के जो प्राचीनतम साक्षी हैं वो प्रस्तुत करता है। कौन सा? गोशुंडी, ये नहीं है गोशुंडी, कौन सा है? गोशुंडी वाला, ठीक है मेरे साथी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, है ना। अगले पार्ट के क्वेश्चन भी हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अंत में आपके बहुत ही शानदार और चीज़ें लेकर आया हूँ जो उद्योग से संबंधित है, ठीक है। उद्योग के शानदार फैक्ट आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेर वाले, हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया। तो प्यारा साथी हमीदुद्दीन नागौरी जिन्हें तारकिनों का तारकिन कहा जाता है, ठीक है, इनसे रहा है। तो ऑप्शन जो बे है आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है प्यारे साथी। हम चलते हैं अगले पार्ट के उन एमसीक्यू पर, ठीक है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। दूसरे पार्ट के ये सारे एमसीक्यू आपके सामने इस प्रकार है। यहाँ पर पूछा है आपको राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बे आपका बिल्कुल सही है साथी, ठीक है ना। बात करते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन की। राजस्थान देश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो आप सभी जानते हैं फर्स्ट स्थान है साथी। कौन सा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। राजस्थान में कितने संभाग हैं? तो मैंने कल ही ये चीज़ आपको बताई थी। तो पर्यटन के दृष्टि से तो 4 हैं, और संभाग है ना उतने 6 सॉरी 7 है। कितने हैं? 7 में बांटा गया है, ठीक है ना। बात करते हैं प्यारे साथी 4 नंबर क्वेश्चन के क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको आंसर देना है कौन सा? जैसलमेर देना। कौन सा देना? जैसलमेर देना साथियों, ठीक है ना। बात करते हैं अरावली के सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली का तारागढ़ है, अचलगढ़ है, गुरु शिखर है, या फिर जरगा है। तो प्यारे साथी कौन सा है? गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है? कहाँ मतलब किधर से किधर तक है, ठीक है ना। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि गुजरात से हमारे दिल्ली तक, है ना, रायसेना पहाड़ी तक। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है प्यारे साथी, इधर से इधर चलती है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी दिशा है। ओके, बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन है हाड़ौती के पठार में कौन से जिले शामिल हैं? हाड़ौती के पठार में कौन से जिले शामिल हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी कोटा संभाग पूरा शामिल है क्या? तो हाँ जी, कोटा संभाग पूरा ही शामिल है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है।
बाबू को झाला दे, इस प्रकार से ट्रिक बनाई हुई है ना कि भाई संभागों को कैसे याद किया जाता है। अगर वास्तव में आपको याद नहीं हो रहा है संभाग तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको शानदार ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना। ओके, जैसे इसकी क्या बने कि बाबू को झाला दो, बाबू को झाला दो, तो कोठा बूंदी 12 झालावाड़। ओके, ये कंप्लीट हो गया। बात करते हैं पहले से 8 नंबर क्वेश्चन की, और 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। बनास की है, माही की है, या फिर लूणी की है, या फिर चंबल की है। तो प्यारे साथी, चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है, कौन सी है? काली सिंध कौन सी है? काली सिंध। ऑप्शन दे आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, और 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। राजस्थान में कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर झील, पिछोला झील, डीडवाना और लूनकरनशक, ठीक है। तो प्यारे साथी आपको बता दूं, जो पिछोला झील है वो खारे पानी की झील नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है जी। हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं इस बात को, जो बांसवाड़ा है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके, आई थिंक 2 पार्ट के MCQ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पहले वाले में 12 थे और इसमें 10, कुल मिलाकर 22 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं राजस्थान के उद्योग। राजस्थान में संगमरमर उद्योग। देखो, देश में हमारा जो राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर आता है किसके मामले में? संगमरमर के मामले में। किसके मामले में? संगमरमर के मामले में। तो राजस्थान में अकेले में देश का लगभग 90% जो संगमरमर है वो निकलता है, खनन उसका होता है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक भंडार हैं, तो भंडार है राजसमंद में। किसमें? राजसमंद में, प्यारे साथियों, ठीक है ना। और विश्व प्रसिद्ध मार्बल कहाँ का है? मकराना नागौर का है। कहाँ जी? मकराना नागौर का है। और इसी मकराना नागौर के जो मार्बल से ही जो हमारा धरोहर है वो ताजमहल है, उसका निर्माण किया गया है, प्यारे साथियों, ठीक है ना। ओके, अगर कहीं कभी आप जयपुर से जोधपुर निकलो ना, तब मकराना से थोड़ा सा आगे आप निकलो ना, उस समय देखना आपको रेलवे ट्रैक से सीधी इसकी खाने नज़र आ जाएगी, ठीक है ना। बहुत गहराई तक खनन होता है, प्यारे साथियों। और राजस्थान की मार्बल मंडी कौन सी है? तो किशनगढ़ अजमेर। कौन सी है जी? किशनगढ़ अजमेर राजस्थान की मार्बल मंडी है। देखो, प्रसिद्ध मार्बल जो उसका है ना खनन कहाँ होता है? मकराना में होता है। जबकि बेचा सर्वाधिक कहाँ जाता है? किशनगढ़ में सर्वाधिक मंडियाँ हैं, मतलब बड़ी बड़ी मंडियाँ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लंबा तक फैली हुई मंडियाँ किशनगढ़ में है, प्यारे साथियों, ठीक है ना। कि देखो, खनन तो कहीं और होता है और बेचा कहीं और जाता है, ठीक है ना। तो संगमरमर के खिलौने व मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध कौन है? फिर देख लो, नागौर कहीं पिछड़ गया है। अब संगमरमर उत्पन्न यहाँ होता है सर्वाधिक, मतलब बेस्ट वाला। और मूर्तियाँ कहाँ बनती है? जयपुर में बनती है जी। कहाँ बनती है? जयपुर वाले लोग बड़े होशियार है, प्यारे साथियों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ईगल स्टडी पावर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, प्यारे साथियों। संगमरमर के प्रकार अब देखते हैं कि कौन सा संगमरमर कहाँ पर निकलता है। तो सफ़ेद हमने देख लिया, कहाँ जी? मकराना नागौर में है जी। काला, काला कहाँ है? भैंसलाना जयपुर। कहाँ पर है? भैंसलाना जयपुर, ठीक है ना। तो कहाँ से लाना है काली भैंस? आपको कहाँ से लानी है? जयपुर से लानी है, ठीक है ना। तो भैंसलाना कहाँ पर है? जयपुर में है। तो काला संगमरमर मार्बल कहाँ निकलता है? जयपुर में निकलता है। हरा कहाँ निकलता है जी? उदयपुर में। उदयपुर में हरा तोता उड़ता है। क्या उड़ता है? हरा तोता कहाँ उड़ता है? उदयपुर में उड़ता है, प्यारे साथियों। तो हरा जो मार्बल है वो कहाँ पर है? उदयपुर में है, ठीक है। आज पीला पीला क्या दिख रहा है? तो पीला जैसलमेर दिखता है। क्या दिखता है? पीला जैसलमेर तो दिखता है, ठीक है ना। अब कमेंट करके ये बताओ कि जैसलमेर का जो किला है उसका नाम क्या है, उसका उपनाम क्या है, ठीक है ना। तब आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि पीला जो मार्बल है वो कहाँ निकलता है, ठीक है ना। गुलाबी जो मार्बल है वो कहाँ निकलता है? ये जालोर में निकलता है, पैसे। तो जालोर कौन सी सिटी है? ग्रेनाइट सिटी है। कौन सी? ग्रेनाइट, ठीक है ना। बादामी मार्बल कहाँ निकलता है? जोधपुर में निकलता है। कहाँ जी? जोधपुर में। और सतरंगी कौन है? पाली सतरंगी क्यों है? क्योंकि पाली ऐसा जिला है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों को टच करता है, तो सतरंगी तो हुआ ना। तो सतरंगी कौन है जी? पाली है। कौन है? पाली है। अच्छा, लाल संगमरमर कहाँ निकलता है जी? धौलपुर में निकलता है। कहाँ निकलता है? धौलपुर में लाल संगमरमर निकलता है, मार्बल निकलता है। जबकि लाल पत्थर कहाँ है जी? तो करौली में। कहाँ है जी? करौली में है। देखो, धौलपुर में क्या निकलता है? मार्बल है, और करौली में पत्थर है, प्यारे साथी, ठीक है ना। बस इतना सा फर्क है, कहीं पर अच्छी चीज़ें हैं तो यहाँ पर तो मार्बल है, यहाँ पर पत्थर हैं। लहरदार मार्बल कहाँ है?
तो राजसमंद में कहाँ है जी, और राजसमंद में क्या सर्वाधिक भंडार है किसके, संगमरमर के, ठीक है ना। और अकेले राजस्थान में देश के 90% मार्बल का खनन होता है, उत्पादन होता है, मतलब बहुत ही बढ़िया बात है। एकाधिकार मान सकते, क्या मान सकते, एकाधिकार है राजस्थान का मार्बल की दृष्टि से, क्या है जी, एकाधिकार है, क्या है, एकाधिकार है प्यारे साथियों। ओके, अब देखते हैं राजस्थान में कांच उद्योग, ठीक है ना। तो धौलपुर में सर्वाधिक है उद्योग, ठीक है। अब कांच उद्योग का कच्चा माल कौन सा है, तो सिलिका रेत, कौन सी, सिलिका या फिर बालू रेत इसे कहते हैं, सिलिका रेत या फिर बालू रेत कांच उद्योग का कच्चा माल है जी प्यारे साथियों, क्या है, कच्चा माल है प्यारे साथियों, ठीक है ना। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है, धौलपुर में है, कहाँ पर है, धौलपुर में है, और ये निजी क्षेत्र की है, कब, निजी क्षेत्र की है प्यारे साथियों, ठीक है ना। बात करते हैं हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। अब इन दोनों को ना ऊपर वाली, एक तो ये जो धौलपुर ग्लास फैक्ट्री है और हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है धौलपुर, इन दोनों को 2010 से गंगानगर शुगर मिल के अधीन कर दिया गया है प्यारे साथियों। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है जी, कोटा में है जी, कहाँ पर है, कोटा में। टीवी की जो पिक्चर ट्यूब होती है ना वो बनाई जाती है और दक्षिण कोरिया के सहयोग से बनाई जाती है। 2012 से बंद पड़ी है, फिर भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोटा में जी सेमकोर, सेमकोर कहाँ पर है, ग्लास फैक्ट्री कोटा में है। टीवी की जो पिक्चर ट्यूब है वो बनती है और भी वर्तमान बंद पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है, भिवाड़ी अलवर में, कहाँ पर है जी, भिवाड़ी अलवर में। फ्रांस की कंपनी के सहयोग से यहाँ पर ये मोटा कांच बनता है, कौन सा कांच, मोटा कांच यहाँ पर बनता है, ठीक है। राजस्थान में ऊन उद्योग की बात करते हैं। ऊन किससे प्राप्त होती है, भेड़ से होती है। देखिए भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है ऊन में, किसमें, ऊन में, किसमें, ऊन में। और मैंने 2 पशुधन बताए थे जहाँ पर भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, कहाँ पर है जी, एक तो बकरी ज़्यादा है, कौन सी, एक तो बकरी ज़्यादा है, और एक क्या है, गधे ज़्यादा है, कौन सी, क्या, गधे सर्वाधिक है, ठीक है। बकरी और जो गधे हैं वो सर्वाधिक है, ठीक है ना। देखो 6 नंबर किसके हैं दी, 6 नंबर है गाय पर, क्या है, गाय पर है, ठीक ना। और भेड़ के मामले में 4 नंबर कैसे याद करवाए थे कि आपका पड़ोसी 4 भेड़ चलाता है, बस, ठीक है। भैंस के मामले में, तो भैंस के मामले में 2 है, क्योंकि आपके बाड़े में कितनी भैंसें हैं, 2 भैंसें हैं, ठीक है। घोड़ों के मामले में तो 3, क्योंकि आप ज़िंदगी में मात्र 3 बार अभी तक घोड़े पर बैठे हो। तो अश्व यानी है ना, अश्व मतलब ऐसे कह सकते, घोड़े पशुधन की दृष्टि से राजस्थान देश में 3रे स्थान है, और भैंस में 2रे स्थान है, और गाय में 6ठा, और भेड़ में कितना, 4था, क्योंकि आपका पड़ोसी 4 भेड़ चराता है, बट भेड़ चराता है। पर राजस्थान में सर्वाधिक क्या होता है, ऊन उत्पादन होता है फिर सकते देश में, ऊन में प्रथम है। भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है किसमें, ऊन उत्पादन में, किसमें, ऊन उत्पादन में। ये यहाँ पर लगभग 34.46% ऊन अकेले राजस्थान में उत्पन्न होती है, यानी निकाली जाती है भेड़ से। तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर है जी, बाड़मेर, कहाँ है जी, भेड़ बाड़मेर में ही है, सर्वाधिक भेड़ कहाँ है, बाड़मेर में, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक पशुधन भी कहाँ है, बाड़मेर में है प्यारे साथियों। सर्वाधिक उत्तम कोटि की ऊन देने वाली जो नस्ल है उसको कहा जाता है चोकला, क्या कहा जाता है, चोकला नस्ल कहा जाता है। देखो राजस्थान में सर्वाधिक उच्च कोटि की जो ऊन है ना वो प्राप्त कैसे होती है, चोकला भेड़ से होती है। चोकला नामक भेड़ है, नस्ल है, उससे प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो राजस्थान में चोकला भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। मेरिनो क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया की भेड़ है जिसकी जो ऊन है ना वही एक उच्च कोटि की ऊन है। तो उससे तुलना करते हुए ये कहा जाता है कि जो शेखावटी की चोकला नस्ल है ना भेड़ की, उसे हम भारत की मेरिनो कह देते। तो कोई बात नहीं, कह दो वैसा, क्या दिक्कत है। भारत की मेरिनो कौन है, चोकला कहाँ की है जी, शेखावटी में, ठीक है ना। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है, सर्वाधिक ऊन देने वाली कौन सी है, जैसलमेरी, कौन सी, जैसलमेरी। जबकि सर्वाधिक उच्च कोटि की ऊन देने वाली जो भेड़ हैं वो कौन सी है जी, वो है हमारी चोकला, कौन सी, चोकला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ESP इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, ईगल स्टडी पावर को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। बात करते हैं राजस्थानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो अविकानगर टोंक में जी, कहाँ पर है, राजस्थान केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, अविकानगर टोंक में। देखिए एक बात है कि राजस्थान केंद्र ऊन बोर्ड, राजस्थान केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ है, जोधपुर में, कहाँ पर है जी, राजस्थान केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ है, जोधपुर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है, तो बीकानेर में, कहाँ पर है जी, बीकानेर में। और एशिया का सबसे बड़ा गांव पूछा ना आपको, तो बीकानेर ही बताना, क्या बताना, बीकानेर ही बताना कि एशिया का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, तो बीकानेर है जी, कौन सा है, बीकानेर, ठीक है ना। स्टेट वूलन मिल, स्टेट
वुलन मिल ये कहाँ पर है, ये भी बीकानेर में प्यारे साथियों। ऊन के गलीचों के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो बीकानेर है। कौन सा है, बीकानेर है, ठीक है ना। और ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये है जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है प्यारे साथियों, जयपुर में है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्यारे साथियों। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए प्यारे दोस्तों। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट, ओके, थैंक्स।